हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर और हम सरल बायोलॉजी सीरीज के अगले वीडियो के साथ आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्योंकि ब्रीदिंग के दौरान आप हवा अंदर लेते हो या फेफड़े से हवा बाहर निकालते हो, तो इसको हम नापेंगे। कितनी हवा आप अंदर लोगे या कितनी हवा बाहर निकालोगे बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट इज नोन एज स्पाइरोमीटर। अब पहला रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, द टर्म इज अ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कहलाता है वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। सामान्य सांस लेने के दौरान जितनी हवा आप फेफड़े में भर सकते हो या फेफड़े से निकाल सकते हो, उसी को कहते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम। द वैल्यू इज 500 ml। लेकिन अगर यही बात हम प्रति मिनट में शो करना चाहें तो सामान्य ब्रीदिंग रेट को टाइडल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। द वैल्यू इज 6000 to 8000 प्रति मिनट। दूसरा नाम IRV, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका एक दूसरा नाम भी है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, कॉम्प्लीमेंटल एयर वॉल्यूम। ये क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर which is inspired during forceful inspiration। लेकिन डेफिनेशन ध्यान दीजिए, लिखा है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के दौरान जो अतिरिक्त हवा आप अंदर लेते हो, तो अतिरिक्त मतलब किसी के अलावा, टाइडल वॉल्यूम के अलावा। यानी टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो हवा आप अपने फेफड़े में भरते हो ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन, एंड द टर्म इज IRV। 2500 ml से लेकर 3000 ml। सेम ऐसा ही एक दूसरा भी टर्म है, दैट इज ERV। ERV का मतलब होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका दूसरा नाम है सप्लीमेंटल एयर वॉल्यूम। जैसे IRV का दूसरा नाम था कॉम्प्लीमेंटल, वैसे इसका नाम है सप्लीमेंटल एयर वॉल्यूम। वैसी ही डेफिनेशन, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फिर से वही बात, एडिशनल का मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो अतिरिक्त हवा आप एक्सपायर कर सकते हो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान, उसी का नाम कहलाता है ERV, एंड द वैल्यू इज 1000 ml से लेकर के 1100 ml। अब चौथा और अंतिम नाम है रेजिडुअल वॉल्यूम। कहीं कहीं लिखा रहता है रेजिडुअल एयर वॉल्यूम। Volume of air which remains in the lungs after forceful expiration। जब आप दम लगा के हवा निकाल देते हो, उसके बाद भी आपके फेफड़े में जो बची रह जाती है, उसी का नाम कहलाता है रेजिडुअल एयर वॉल्यूम। जाहिर है ये हवा तो आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर देंगे उसके बाद भी फेफड़े में ये हवा रह जाती है। यानी इन चारों में से टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV और RV, ये चारों रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में से यही एक वॉल्यूम ऐसा है जिसे आप ब्रीदिंग की किसी प्रक्रिया में फेफड़े से बाहर नहीं निकाल सकते। यह हमेशा आपके फेफड़े में रहती है, हर सूरत में रहेगी। तो दिस इज द एयर दैट कीप द लंग्स फ्लोट इन द वाटर। व्यक्ति मर जाएगा, ब्रीदिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी अगर पोस्टमार्टम करके हम फेफड़े को निकालें और निकाल के पानी में डाल दें, एंड यस दैट विल कॉज द फ्लोटिंग। ये हवा
ही उसके अंदर भरी रहेगी, क्योंकि इससे तो आप निकाल ही नहीं सकते। एक और बात जो आपने अभी भी सुना कि जब हम हवा निकाल नहीं सकते तो सच्ची मायने में इसे स्पाइरोमीटर से मेजर भी नहीं कर सकते, बट याद तो करना ही है। इट्स वैल्यू इज 1100 ml to 1200 ml। तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml या बोलें 6000 से 8000 ml प्रति मिनट। IRV 2500 से 3000 ml, ERV 1000 से 1100 ml और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो है 1100 से 1200 ml। तो ये चारों जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है एक साथ क्लब करिएगा, कोशिश करिएगा एक साथ रिलेट करके याद रखें, तो कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी काफी कम है। वैसे हमारे ये वीडियो छोटे वाले जो छोटे छोटे हम आपको सरल बायोलॉजी सीरीज में दे रहे हैं वो आपको कैसे लगते हैं हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमको इंतज़ार रहेगा आपके दिए गए कमेंट का। गुड लक एंड गुड डे।